तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मोंक्लस वॉल्यूम 5, जिसके अंदर हम 2 चैप्टर कवर अप करेंगे, चैप्टर 8 और 9। जिसने इस मांगा के पहले वाले चैप्टर नहीं देखे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप वो देखें फिर स्टोरी समझ आएगी। चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आपको एनिमे मांगा वगैरह पसंद है तो हमारी टीम ने एक वेबसाइट क्रिएट की है। सीधा गूगल के ऊपर जाइए और सर्च कीजिए मांगा एक्सप्लोरर हिंदी। इसके ऊपर आपको हर तरह के एनिमे मिल जाएंगे, हिंदी डब, फैन डब, हिंदी सब, मूवीज और यहाँ तक कि हेंटाई एनिमे मिल जाएंगे, इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एवरीडे हम न्यू एनिमे अपलोड करते रहते हैं, जाओ देखो और एंजॉय करो। चैप्टर 8। कहानी स्टार्ट होती है लड़की के घर से। लड़की का डैड कहता है, तुम इतनी देर तक बाहर क्या कर रही थी युकारी? ये बात सुन के युकारी कुछ नहीं बोलती। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम्हारे डैड तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुमको जवाब देना चाहिए। बताओ तुम इतनी देर तक बाहर क्या कर रही थी? युकारी अपने बैग से कुछ निकालने लगती है। वो कुछ बुक्स निकालती है, टेबल के ऊपर पटक देती है, कहती है कि मैं लाइब्रेरी गई थी और स्टडी कर रही थी। तभी उसकी मॉम कहती है, क्या तुम्हारे टेस्ट शुरू होने वाले हैं इसलिए तुम स्टडी कर रही हो? हाँ, मैं अपनी फ्रेंड मोमो के साथ थी, वो मेरी पढ़ाई में हेल्प कर रही थी। तभी उसकी मॉम उसको देखते हुए कहती है कि क्या सच में वो तुम्हारी फ्रेंड ही थी? ये सुनते ही वो खड़ी हो जाती है, मुझे अपने रूम में जाना चाहिए, मैं स्टडी करने जा रही हूँ मॉम। कहते ही वो रूम से बाहर आ जाती है। तभी वो अपने डॉगी को सुलाते हुए कहती है, तुमसे चाहे कोई जितनी मर्जी नफरत करे लेकिन तुमको इस घर से बाहर जाने को नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी बच्चे। उसके बाद वो टॉयलेट सीट पे बैठ जाती है, अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है, बैग के अंदर से एक ब्लेड को निकालती है। उसके बाद वो अपने पैर से अपनी सॉक्स को भी निकाल देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नकोशी को उसके मोबाइल के अंदर कुछ मिलता है। वो उस एल्बम वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक करके देखता है तो उसको अजीबोगरीब फोटो दिखती हैं। वो ये देख के कहता है कि ये ब्लड है। फिर हमको पता चलता है कि वो अपने पैरों के ऊपर कट लगा रही होती है। तभी नकोशी को उसके फोन से कुछ टेक्स्ट मिलते हैं। वो ये देख के कहता है कि शी कैंट शो इमोशन विदाउट यूजिंग सिंबल्स। वो देखता है कि उसके अंदर लिखा होता है, जब मैं तुम्हारे साथ एक हो जाऊंगी। कोशी कहता है कि ये क्या है? सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ वास्तविक हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? फिर वो ध्यान से देखता है, उसमें लिखा होता है, तुम्हारे साथ एक होना चाहती हूँ, सेक्स के बाद मैं तुम्हारे बाहों के ऊपर अपना सर रख के सोना चाहती हूँ। इसका एक अलग ही एहसास होता है, इससे मैं गर्म महसूस करूंगी, अभी के एहसास से और उस एहसास से बिल्कुल अलग है। मैं तुम्हारे साथ एक होना चाहती हूँ, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी इस दुनिया से, फिर मैं बिल्कुल न्यू हो जाऊंगी, मेरा सपना रियल हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ एक हो जाऊंगी। I became one। तभी नकोशी अपनी एक आंख के ऊपर अपना एक हाथ रख लेता है और उसको देखने की कोशिश करता है, इसके अंदर ऐसा लिखा क्या है। उसके बाद उसने जो देखा वो ये देख हैरान हो जाता है, जो वो वर्ड थे वो हिलना शुरू हो जाते हैं। तभी उन वर्ड से उस लड़की का फेस बन जाता है और वो फोटो बोलती है कि मुझे चाहिए सब, आप समझ जाओ क्या चाहती है। ये देख के नकोशी एकदम से डर जाता है। तभी वो फोन को एकदम से झटकटा देता है, जिससे वो फोन नीचे गिर जाता है। ऐसा करने के कारण कोशी के हाथ की उंगली के ऊपर चोट लग जाती है, इससे खून आ जाता है। वो अपनी एक आंख बंद करके अपने हाथ को देखता है, उसका हाथ रोबोट के हाथ जैसा बन चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही लड़की जिसने अपने पैर पे कट लगाया अपने खून को सूंघ रही होती है। उसके बाद उस खून को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर देती है। फिर नकोशी रोबोट वाला हाथ देख के पना कर डालता है, समझ रहे हो? तब तो समझ ही गए होगे। बाद वो अपने ही सीमन को देख के को खाना शुरू कर देता है। मेरा मतलब पहले वो सूंघता है, उसके बाद वो चाटना शुरू करता है। इधर अपने ये खून चाट रही होती है, दूसरी तरफ वो सीमन। भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा अजीब चीज थी। थोड़ी देर के लिए दिमाग तो झंझना ही गया। ये तो यार चाटू स्टोरी बन गई, दोनों का लव एंगल। थोड़ी देर बाद नकोशी कहता है, आखिर मैं कर क्या रहा था? उसके बाद वो जाने लगता है, तो में ही वो फोन बजने लग जाता है। फोन पे वो लड़की कहती है, मेरा फोन वापस कर दीजिए। फिर वो जोर जोर से कहने देती है, मुझे अभी की अभी चाहिए फोन, अभी की अभी मुझे वापस दो। नकोशी कहता है कि तुम अभी कहाँ पर हो? वो कहती है कि अभी मैं घर पे ही हूँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। हम देखते हैं कि युकारी की मोम उसके ऊपर चिल्ला रही होती है। वो कहते हैं कि तुमको इस तरह की अंडरवेयर पहनने को किसने बोला? कहते ही उसका अंडरवेयर फाड़ देती है। युकारी अपनी मोम का कोई आंसर नहीं देती। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसको नकोशी की कार दिखती है और बाहर नकोशी खड़ा होता है। कारी कमरे से बाहर निकलने के लिए अपने घर की बैल्कनी से ही छलांग लगा देती है, सीधा जाके नीचे गिरती है। कोशी ये सब देख के डर जाता है। कोशी को कारी अभी भी सैंड से बनी हुई दिखती है। कोशी अपनी विंडो से हाथ निकाल के उसको फोन पकड़ाता है। कारी बिना कुछ बोले सीधा आके उसकी कार में आके बैठ जाती है और कहती है कि चलो कहीं चलते हैं, और हाँ मेरा फोन लौटा दो मुझे। नकोशी उसको मोबाइल वापस दे देता है। युकारी अपने मोबाइल को देख के बोलती है कि तुमने मेरा फोन चेक किया था, तुमने इसमें क्या देखा? कोशी कहता है कि नहीं, मैंने तुमको नहीं देखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी बोलो। तभी युकारी सैंड से बनी दिखती है, कहती है कि तुमने इसके बारे में क्या सोचा? फिर
तभी नकोशी कहता है कि तुम आखिर कर क्या रही हो। युकारी पिछली सीट के ऊपर जाने की कोशिश करने लगती है। नकोशी अपनी एक आंख बंद करके उस लड़की का होमोन्कुलस ही देख रहा था। नकोशी लड़की के पास जाके कहता है, ओ रियली वांट टू फक दैट ब्लडी, हैं? युकारी हाँ कर देती है। उसी उसकी ब्रेस्ट दबाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुमको निराश नहीं करूंगा। ये मेरा कोई भ्रम या इमेजिनेशन नहीं है। क्या तुम चीखना चाहती हो तो चिल्लाओ, मेरे ऊपर आरोप लगाना चाहती हो, बताओ मुझे। ये बात कहते ही तभी नकोशी उसको किस कर लेता है। उसके बाद होना क्या था, दोनों भाई साहब स्टार्ट हो जाते हैं वहीं पर। चैप्टर 9। नकोशी को वो लड़की सैंड से बनी दिखती है और उसके नीचे से कुछ निकल रहा होता है। उसके नीचे एक सर दिख रहा होता है जो कि बाहर आ रहा होता है। नकोशी ये चीज देख के उसके अंदर अपना हाथ डाल देता है। अंदर से सिर्फ उसको सैंड से दिख रही होती है। तभी ये देख के अपना हाथ बाहर की ओर निकाल लेता है और कहता है कि मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। युकारी कहती है कि क्या आप जानते भी हैं कि आप क्या कर रहे हैं। नकोशी कहता है क्या तुम मेरा रेप कर रही हो। तभी वो उसको फिर से किस करने लगती है। नकोशी को उसका चेहरा मिरर के अंदर सैंड जैसा दिख रहा था। देख के नकोशी एकदम से डर जाता है, उसको अपने से दूर कर देता है। किस के कारण नकोशी के मुंह में रेत चला जाता है, वो अपनी जीभ को साफ करने लगता है। भी वो युकारी को कहता है, ब्लडी विच, तुमने ये फिर से क्यों किया। तभी वो अपनी बड़ी सी जीभ बाहर निकालती है, स्माइल करती है। वो जीभ बिल्कुल रेत से बनी हुई थी। तभी नकोशी उसको चीखते हुए कहता है कि मुझे तुम अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकती। युकारी उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपनी टांग को उसकी टांग के ऊपर रख देती है। नकोशी को उसकी लेग रेत जैसी दिखती है, जिसके कारण वो कहता है कि इसको दूर कर लो मेरे से। तभी नकोशी इसकी लेग को अपने से दूर कर लेता है। तभी नकोशी अपनी कार को स्टार्ट कर लेता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। युकारी कहती है कि तुम आखिर मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, तुमको कहाँ जाना है आखिर। युकारी कार के शीशे में अपना चेहरा देखती हुई कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं घर चली जाऊं। नकोशी कार रोकते हुए कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं उसको कंटिन्यू करूं आगे। नकोशी कहता है कि तुम जहाँ पर बड़ी हुई उसके सामने। युकारी कहती है कि तुम मेरे घर के बिल्कुल सामने हो। नकोशी कहता है कि मैं सॉफ्टवेयर डालने वाला हूँ, ये बिल्कुल सही स्थान है डालने के लिए। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि वो किसकी बात कर रहा है। चिंता मत करो, मैंने अपनी चेरी तोड़ दी है, तुमको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। नकोशी उसको पीछे धकेलते हुए कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो अभी भी जा सकती हो। तभी नकोशी नोटिस करता है कि उसका हाथ अभी भी रोबोट जैसा ही दिख रहा होता है और वो लड़की सैंड से बनी दिखती है। तभी नकोशी सोचता है कि मैं इस हाथ से ही क्यों ना अपना काम करूं। तभी वो उसको पकड़ लेता है, कहता है कि तुमको कुछ फील हो रहा है। उसके बाद वो नीचे की ओर हाथ डाल देता है और कहता है कि अब फील हो रहा है कुछ। ये देख के लड़की के पसीने छूट जाते हैं। युकारी कहती है कि मुझे जाने दो, छोड़ दो, जाने दो। नकोशी को पकड़ते हुए कहती है कि अपने आप के ऊपर इतना जोर मत डालो, तुमको तो अपनी भावना और इमोशन को दिखाना भी नहीं आता। नकोशी उसकी कोई बात नहीं सुनता, वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, दिस टाइम आई एम डूइंग दैट। ये सुनते ही लड़की एकदम से डर जाती है। तभी युकारी उसको रोकने की कोशिश करती है। तभी नकोशी की कैप नीचे उतर जाती है, उसकी पट्टियां दिखने लगती हैं। धीरे धीरे नकोशी की वो पट्टी भी खुल जाती है, उसके माथे के ऊपर वो निशान दिखने लगता है, उसके ऊपर टाके लगे होते हैं। तभी युकारी अपने आप को बचाते हुए अपनी लेग को हिलाने लगती है, उसके कारण एक लेग सीधा जाके नकोशी के चेहरे के ऊपर लगती है। ऐसी किक लगने के कारण नकोशी के टाके खुल जाते हैं और वहाँ से खून आना शुरू हो जाता है। इसी के साथ वॉल्यूम 5 यहीं खत्म होती है। अब आगे क्या होगा, युकारी बच पाएगी, कोशी वापस से होश में आ पाएगा, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ मांगा एक्सप्लोरर हिंदी। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी की वॉल्यूम भी कंप्लीट कर, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। ऐसे ही मांगा की वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। आरिगातो।